वाली 40 मंजिला इमारत, जिसको हम ट्विन टावर के नाम से जानते थे, जो कि 2 दिन पहले नोएडा के अंदर स्थित थी, वह आज नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी होने वाली इमारत का एक न एक दिन अंत जरूर आता है। ट्विन टावर में 2 बिल्डिंग थी, जिनका नाम, एक बिल्डिंग का नाम तो सियान था और दूसरे बिल्डिंग का नाम एपेक्स था, जिसकी हाइट दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची थी। सियान की हाइट 332 फीट थी और एपेक्स की हाइट 312 फीट थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आखिरकार ट्विन टावर को क्यों गिराया गया, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ट्विन टावर को गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग के सामने ट्विन टावर को गिराने से पहले क्या क्या चुनौतियां आई, ट्विन टावर को गिराने के बाद में होने वाले विनाशकारी कंपन को रोकने व कम करने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए, ट्विन टावर को कौन सी तकनीक से गिराया गया, और अंत में हम बात करेंगे फाइनल बेसिक पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन में। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्विन टावर को गिराने से पहले एडिफिस इंजीनियरिंग को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौती नंबर 1, ट्विन टावर को इस तरीके से गिराना था या फिर उस तकनीक से गिराना था जिससे ट्विन टावर इधर उधर ना गिर के ऊपर से नीचे तक एक सीध में गिरे, जिससे होने वाला विनाशकारी नुकसान से बचा जा सके। चुनौती नंबर 2, ट्विन टावर के पास में एटीएस विलेज सोसाइटी और गेल की गैस पाइपलाइन थी, और जब ट्विन टावर में ब्लास्ट किया जाएगा तो बहुत ही तीव्रता का कंपन उत्पन्न होगा, जिससे एटीएस विलेज सोसाइटी और गेल की गैस पाइपलाइन को कोई नुकसान नहीं हो, यह किसी चुनौती से कम नहीं था। चुनौती नंबर 3, जमीन में कंपन या वाइब्रेशन 2 कारणों से होगा, एक तो ब्लास्टिंग से और दूसरा ऊपर से नीचे गिरने वाले मलबे से। तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाले कंपन को कैसे रोका जाए या फिर कैसे कम किया जाए। तो दोस्तों, ऐसी काफी चुनौतियां रही है जिसका सामना बहुत ही सरल तरीके से इन सभी इंजीनियर्स ने और विशेषज्ञ ने किया है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्विन टावर के नीचे गिरने पर जमीन में उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन या कंपन को कैसे रोका गया या फिर कैसे कम किया गया। टावर नंबर 1 और टावर नंबर 17 के बीच लोहे के कंटेनर एक के ऊपर एक इस तरीके से रखे गए, जिससे कंटेनर की दीवार बनती चली गई, और ट्विन टावर नीचे गिरने पर दबाव के कारण या फिर उत्पन्न होने वाले कंपन के कारण यह कंटेनर अपनी जगह से ना हिले, इसके लिए नीचे के कंटेनर का कुछ हिस्सा जमीन में गाड़ा गया, और इन सभी के बीच में रबर, स्टील और मलबे को इस तरीके से भरा गया, जिससे इसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं आए या फिर ज्यादा कंपन उत्पन्न नहीं हो। इसके बाद टावर नंबर 16 का मलबा एटीएस विलेज सोसाइटी की तरफ नहीं जाए, इसके लिए मलबे को बांधनुमा बांधा गया और उसके ऊपर स्टील की चादर बिछाई गई। गेल की गैस पाइपलाइन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसके लिए स्टील की मोटी चादर लगाकर उसके ऊपर मलबा डाल दिया गया, और इसके बाद ट्विन टावर के बेसमेंट में मलबा और मिट्टी की सहायता से पूरे बेसमेंट को 13.5 फीट की हाइट तक बिछाया गया, और जहां पर भी ऊपर से नीचे मलबा गिरेगा उस जमीन पर 5 फीट की हाइट तक मिट्टी और मलबा बिछाया गया। इस टेक्निक की सहायता से जमीन में उत्पन्न होने वाले कंपन को रोका गया या फिर कम किया गया, और इसी टेक्निक से ज्यादा कंपन होने से बचा गया, वरना इसका परिणाम सभी के लिए बहुत ही घातक होता। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जाना कि ट्विन टावर को गिराने के बाद में उत्पन्न होने वाले कंपन को कैसे कम किया गया। अब हम बात करने वाले हैं कि ट्विन टावर को किस तकनीक द्वारा गिराया गया जिससे होने वाले नुकसान से बचा जा सका। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं ट्विन टावर को गिराने का प्रोसेस क्या रहा। ट्विन टावर को गिराने के लिए कंट्रोल डीमोलिशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। कंट्रोल डीमोलिशन तकनीक के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है,
ट्विन टावर को भी गिराने के लिए 3700 किलो का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया और ट्विन टावर को गिराने के लिए फिजिक्स, मैथ्स इन सभी के नियमों की पूरी पालना की गई। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ट्विन टावर इधर उधर ना गिरकर ऊपर से नीचे एक सीध में गिराई गई। इस टेक्नोलॉजी में दोनों टावर के पिलर में 9800 छेद किए गए और इन सभी छेदों में 3700 किलो का विस्फोटक यूज किया गया। प्रत्येक छेद में 120 ग्राम से 365 ग्राम तक विस्फोटक लगाया गया। सियान टावर में नीचे के तल में सबसे पहला विस्फोट किया गया और एपेक्स टावर में नीचे के तल में दूसरा विस्फोट किया गया और यह सभी विस्फोट नीचे के तल से ऊपर के तल में 200 से 700 मिली पर सेकंड के अंतराल में होते चले गए और इन सभी विस्फोट को रिमोट की सहायता से एक बटन दबाकर किया गया। इस तकनीक द्वारा ट्विन टावर मात्र 9 सेकंड के अंतराल में ऊपर से नीचे गिरकर धराशायी हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जाना ट्विन टावर को कैसे धराशायी किया गया। अब हम बात करेंगे बेसिक फाइनल पॉइंट्स के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट यह है ट्विन टावर के अंदर 20,000 से भी ज्यादा कनेक्शन किए गए। दूसरा पॉइंट यह है कि जब ट्विन टावर नीचे गिरा गया तब 30 मीटर से भी ऊपर हाइट तक मलबे का धुआं उठा और इसके बाद में लगभग 90,000 टन मलबा निकला, जिसमें लगभग 4,000 टन स्टील निकलेगा और मलबे को हटाने के लिए 1200 ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मलबे को पूरा हटाने के लिए लगभग 3 महीने का समय लगेगा। ट्विन टावर को गिराने के लिए 20 करोड़ का खर्चा आया, जिसमें से 15 करोड़ मलबे को बेचकर मिलेगा और 5 करोड़ सुपरटेक देगा। तो दोस्तों, आज हमने ट्विन टावर नोएडा के बारे में जानकारी ली है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।